सिर्फ अपने करियर में इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि उनका रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमें नहीं पता हम उन्हें कैसे निभाएंगे, हम ये तक कह देते हैं तुम्हारे बिना जीवन नहीं है। क्या ये बातें कह के कहा जाएगा कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, पहले टोक टोक के आपकी आदतें बदली जाएंगी और उसके बाद ये कह के लोग आपसे अलग हो जाएंगे। जिन्होंने भी लाइफ में आती की वो सब खत्म हो गए। उन्हें ऐसा लगता है कि हम लाइफ में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हम आसमान छू रहे हैं। और हल्की सी चूक जिस पॉइंट पे भी होगी वो सीधे ऐसे नीचे आती है। यानी हमें सिर्फ अपने जीवन में उतनी ही बातें कहनी है, उतनी ही बातें करनी है जितनी हम निभा सकते हैं। जैसे कहा भी जाता है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, बट हर अनसक्सेसफुल के पीछे भी होता है और अनसक्सेसफुल के कारण ज्यादा है। क्योंकि मोहब्बत का कामयाब होना बहुत मुश्किल है, बट मोहब्बत कामयाबी से होना बहुत आसान है। सिर्फ अपने करियर में इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि उनका रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है। जब भी लाइफ में हम किसी भी चीज में एंटर करते हैं हम बहुत हाई एक्साइटेड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हम बहुत बड़े बड़े सपने देख लेते हैं, हम बहुत बड़े बड़े वादे कर देते हैं। हमें नहीं पता हम उन्हें कैसे निभाएंगे, हम ये तक कह देते हैं तुम्हारे बिना जीवन नहीं है। सब कुछ होता क्या है कि जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनको कंटिन्यू रख पाना बड़ा मुश्किल है। दिस इज कॉल्ड बेसिकली हाइपोक्रेसी ऑफ ए रिलेशनशिप। हाइपोक्रेसी क्या होती है कि किसी भी चीज को बड़ा चढ़ाकर कहना कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं कि मैं सिर्फ तुम्हें देख के जिंदा रह सकता हूं। इन सब चीजों को जनरली क्या होता है कि रिश्ते में कोई एक इंसान जो ये कह रहा है और कोई एक इंसान जिसे कही जा रही है बातें, वो उन्हें कुछ हद तक सच समझ लेता है। और जब आप उन्हें जीवन में निभा नहीं पाते तो वहीं पे कॉम्प्लेक्सिटी इन रिलेशनशिप पैदा हो जाती है कि तुम ऐसा कहा करते थे, अब तुम ऐसे नहीं रहे। हमेशा आपको ये तरीके ये बातें कह के कहा जाएगा कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, पहले टोक टोक के आपकी आदतें बदली जाएंगी और उसके बाद ये कह के लोग आपसे अलग हो जाएंगे। मैं एक चीज आज आपको बताता हूं, चाहे बिजनेस है चाहे रिश्ता, हाइपोक्रेसी कहीं भी सही नहीं है। यानी बहुत हाइप बनाना कहीं भी सही नहीं है। इससे होता क्या है कि इससे बाहरी खुशी तो आपको मिल जाएगी लेकिन आपकी अंतरात्मा हमेशा परेशान रहेगी, क्योंकि ये एक अति है। हाइपोक्रेसी को हिंदी में अति कहते हैं और अति किसी भी चीज की रहती नहीं है संसार में। जिन्होंने भी लाइफ में अति की वो सब खत्म हो गई। जहां हम किसी भी चीज की बहुत जल्दी करते हैं वो चीज उतनी जल्दी खत्म हो जाती है। जब आप इस तरीके से लाइफ में चढ़ना सीखते हैं, आपको पता है लाइफ का ग्राफ हो या स्टॉक का ग्राफ, वो इसी तरीके से चलेगा। लेकिन जो लोग लाइफ के इस तरीके के ग्राफ में जाते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हम लाइफ में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हम आसमान छू सकते हैं। और हल्की सी चूक जिस पॉइंट पे भी होगी वो सीधे ऐसे नीचे आ जाते हैं। तो हमें जिंदगी के ग्राफ को इस तरीके से नहीं रखना कि एक साथ बढ़े और एक साथ गिर गए। इससे अच्छा है कि थोड़ा बढ़ेंगे, थोड़ा कम गिरेंगे, फिर थोड़ा बढ़ेंगे, फिर थोड़ा कम गिरेंगे और फाइनली ये है कि हम यहां से यहां पहुंच गए। मैं एक चीज बार बार कहता हूं, आज भी कह रहा हूं कि किसी के जाने का दुख तब ज्यादा है जब आने की खुशी हद से ज्यादा मनाई गई थी। यानी हाइपोक्रेसी अगर आपकी लाइफ में जितनी ज्यादा है उतना ही दुख है जीवन। मैं बिजनेस की तरह से अगर इसको देखूं कि अगर कोई एक टीचर किसी एक जगह पढ़ा रहा है और वो वहां रोज आके पढ़ाने के सिवाय सिर्फ वहीं की तारीफें और वहीं के पुल बांधता है, कल को ऐसा होता है कि उसके रिश्ते कंटिन्यू नहीं हो पाते और उसे दूसरी जगह कहीं पढ़ाने जाना पड़ता है या उसे कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी पड़ती है, तो लोग फिर उन्हीं बातों को लेकर के उस पर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि आप खुद स्ट्रेस में आ जाते हैं। यानी हमें सिर्फ अपने जीवन में उतनी ही बातें कहनी है, उतनी ही बातें करनी है जितनी हम निभा सकते हैं, जिनको हम जस्टिफाई कर सकते हैं खुद से। आज रिलेशनशिप में कॉम्प्लेक्सिटी की सबसे बड़ी वजह यह है बड़े वादे, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, फॉल्स कमिटमेंट। इन्हें फॉल्स कमिटमेंट कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हें देखकर जी सकता हूं, जो चीजें पॉसिबल नहीं है। जितनी हाइप क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा दुख जीवन में है। जीवन में इस तरीके से चलना सीखना है। अगर किसी रिश्ते में, मैं पहले तो एक चीज कहूंगा कि ये सारी चीजें करियर में बहुत बड़ी बाधा है मैक्सिमम। देखिए यहाँ पे हम जो भी बात करते हैं, अब आप एक दो एग्जाम्पल ऐसे लेंगे कि सर उसके जीवन में तो ऐसा था और वो बहुत आगे बढ़ गया। जैसे कहा भी जाता है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, बट हर अनसक्सेसफुल के पीछे भी होता है और अनसक्सेसफुल की ताकत ज्यादा है, तादाद ज्यादा है लोगों से। तो मैं बस यही बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी रिश्ते में अभी तक एंटर ही नहीं किए, अभी आप अकेले हैं, तो बेहतर है कि पहले कैरियर चुन लें। क्योंकि मोहब्बत का कामयाब होना बहुत मुश्किल है, बट मोहब्बत कामयाबी से होना बहुत आसान है। कुछ भी अचीव करना, एवरीथिंग टू अचीव इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस है, किसी को पाना जिस तरीके से प्रोसेस है वैसे ही किसी रिश्ते से बाहर निकलना प्रोसेस है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका नुकसान कुछ ना हो, जैसे आप एक सीधी रोड पे चल रहे हैं और आपको ये मालूम चलता है कि आप गलत आ चुके हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको यू टर्न हाल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं से मुड़ने लगेंगे तो रॉन्ग चलना पड़ेगा और आपका चालान कट जाएगा। तो जीवन में ये बात भी सीखनी है कि जिस वक्त भी ये आभास हो कि मैं अपनी जिंदगी में गलत आ गया हूं या मैं गलत इंसान के साथ हूं, चाहे वो लड़की है चाहे कोई भी लड़का है, तो ये उम्मीद नहीं रखनी
कि मैं हाल अभी निकल जाऊं, ऐसा नहीं है। जैसे धीरे धीरे से कोई जिंदगी में आया था, वैसे धीरे धीरे से ही उस जिंदगी से बाहर निकलना है। आप लोग आराम से बैठ जाओ, मैं सारी चीजें मैनेज कर लूंगा, ठीक है।